हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर है और फर्स्ट एक्सरसाइज आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 4A हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो 4A में जो क्वेश्चन है प्रिंसिपल वैल्यू पर है, तो इसके लिए आपको पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज और डोमेन आपको खासकर पता होना चाहिए। तो आप कैसे याद रखेंगे इस रेंज की, तो हम इसके लिए कुछ आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। देखिए, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स। साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक इनवर्स। इस तीनों का एक ही होता है, -π/2 से -π/2, -π/2 से -π/2, -π/2 से -π/2। सिर्फ याद रखना है कि कोसेक इनवर्स एक्स में आपको जीरो पर, क्योंकि साइन डिफाइंड नहीं होता है, क्योंकि साइन 0 0 और नीचे में जीरो होगा तो वो डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए जो है इस जीरो को एक्सक्लूड कर दिया गया है। कॉस में, कॉट में और सेक में, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक, और एक कॉट रह गया। कॉस सेक कॉट 0 से पाई होता है। याद रखना है सेक इनवर्स में π/2 खाली नहीं होता है, मतलब π/2 को ही माइनस कर दिया गया है। सिर्फ थ्योरी में आपको पता होगा कि नेगेटिव कर देते हैं। जैसे मान लीजिए 2 4 6 लिखा है, 2 से 6 लिखा है और इसमें से अगर 3 निकाला है, इसका मीनिंग यह हुआ कि 2 से 6 तक का वैल्यू लेना है, लेकिन 3 इसमें नहीं होगा। इस बाहर के एलिमेंट, इसका मतलब क्या है? इस सेट में ये नहीं है। तो अब आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए, आपको हम ऐसे पार्टिकुलर क्वेश्चन इसमें क्या दिया वो नहीं हम कहेंगे, हम क्वेश्चन को ऐसा आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन को आप किस हिसाब से बना सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे कैसे? साइन इनवर्स हाफ। क्या पढ़ेंगे? साइन इनवर्स 1/2। इसका वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करें, इसको थीटा के इक्वल बना दें। अब देखिए, इनवर्स अगर उस साइड जाएगा, इनवर्स अगर उस साइड जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1/2 के। इस साइन को इधर भेज दिए तो साइन थीटा हो गया, और ये 1/2। अब साइन थीटा का वैल्यू बताइए, 1/2 कब होता है? जब पाई कितना होगा? 6, क्योंकि साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। लेकिन और ऐसा वैल्यू है जो 1/2 दे सकता है, लेकिन आपको वही वैल्यू रखना है जो इसके रेंज में आए। इसका रेंज क्या है? -90 से 90 के बीच में। अब देखिए, ये π/6 का मतलब 30 डिग्री होता है, और 30 डिग्री इसके रेंज में लाई करता है, तो इसका मतलब ये आंसर मेरा क्या है? सही है। रेंज से बाहर आंसर दीजिएगा तो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगा, ठीक ना? आप याद रखें, प्रिंसिपल वैल्यू इसी रेंज में आना चाहिए, तभी लाई करेगा। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए आपसे कह दे कि बताइए कोसेक इनवर्स 2 का वैल्यू बताइए, तो कोसेक इनवर्स 2 का वैल्यू चाहिए, तो इसको आप क्या कर दीजिए? थीटा के इक्वल कर दीजिए। तो आप बताइए कोसेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे? 2। अब बताइए कोसेक थीटा किसका वैल्यू 2 होता है? तो कोसेक, ये किसका वैल्यू है? कोसेक, ये हो जाएगा आपका, ये 30 का होता है ना, तो इसी का अपोजिट कर दीजिए, कोसेक π/6 का है। अब कोसेक कोसेक कट गया, तो थीटा कितना? π/6। तो ये तो आप तभी करेंगे जब इसमें मान लीजिए साइन, आप कोई भी वैल्यू आपको जनरली अगर दे दे, साइन इनवर्स है आप √3/2, तो ये तो आपने दिमाग, अब थीटा क्यों मानेंगे? डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, अगर इसमें माइनस नहीं लगाए तब। साइन इनवर्स √3/2 किसका? साइन के किस वैल्यू के लिए √3/2 होता है? तो 60 डिग्री के लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? π/3 हो जाएगा। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट में आप ऐसे बनाएंगे। आइए सेकेंड नंबर देखते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए आपसे कह दे कि बताइए साइन इनवर्स -1/2 कितना होगा, तब आप रुक जाइए। साइन इनवर्स -1/2 है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले इसका फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि साइन इनवर्स -x का जो फार्मूला होता है, क्योंकि आप तो जानते नहीं ना -1/2 किसका होगा डायरेक्ट, तो इसका फार्मूला होता है, माइनस को पीछे कर दीजिए। क्या कर देना है? माइनस को पीछे कर देना, माइनस साइन इनवर्स x। कॉस इनवर्स -x रहेगा, तो आप फार्मूला पाई माइनस कॉस इनवर्स x। सेक इनवर्स x -x रहेगा, तो क्या करेंगे? पाई माइनस सेक इनवर्स x। टेन इनवर्स -x रहेगा, तो -tan इनवर्स x। कोसेक इनवर्स -x रहेगा, तो माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स x। टेन कोसेक, अब इसके बाद क्या? कॉट इनवर्स अगर -x रहेगा, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स x। अब देखिए, सबसे पहले आप इसको याद करने का तरीका समझिए। साइन
टेन में और कोसेक में देखियो माइनस क्या हो रहा है कि बाहर आ जा रहा है, साइन कोसेक, साइन टेन और कोसेक में अगर नेगेटिव को हटाना है तो नेगेटिव पीछे लग जाता है, लेकिन यही कॉस सेक कॉट के अंदर अगर माइनस आपको दिखे तो पाई में से घटाकर इस एक्स को पॉजिटिव बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ करेंगे। तो देखिए साइन इनवर्स माइनस हाफ का पूछा है तो माइनस क्या हो जाएगा, इसमें पीछे चला जाएगा, तो माइनस साइन इनवर्स हाफ माइनस। अब साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू आप लोग जानते हैं कितना होता है, 1/2, 30 के लिए होता है -π/6। अब ये वैल्यू भी आपको चेक करना है कि इसके रेंज में लाई कर रहा है, तो देखिए -π/6 -30 डिग्री, -π/2 और -90 से 90 है। -π/2 का मीनिंग क्या हुआ, -90 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक है, तो -30 उसके रेंज में लाई कर रहा है, इसका मतलब ये आंसर सही है। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए आपसे ऐसा पूछ दे कि बताइए कि कॉस इनवर्स माइनस हाफ कितना होगा, तो आपको सबसे पहले कॉस इनवर्स के अंदर नेगेटिव दिखा, तो आप जानते हैं कॉस इनवर्स नेगेटिव को पॉजिटिव हम लोग पाई में से घटाकर करते हैं, कॉस इनवर्स का नेगेटिव को पाई में से घटाकर करते हैं, तो पाई माइनस, अब कॉस इनवर्स 1/2, बताइए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 के इक्वल होता है, तो π/3, तो बताइए पाई माइनस π/3 कितना हो जाएगा, 2π/3 हो जाएगा। और इसको चेक करना है 2π/3 क्या इसके रेंज में है, कॉस का था ना, तो कॉस इनवर्स का रेंज 0 से 180 के बीच में होता है, तो 0 से 180 के बीच में आ जाएगा, क्योंकि 2π/3 का मतलब कितना हो गया, पाई मतलब 180, 180 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 दूनी 120, 0 से पाई के बीच में 120 आता है, इसलिए ये आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक और आइए माइनस वाला क्वेश्चन देखते हैं, टेन इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस ऑफ √3 है सपोज दैट, तो टेन इनवर्स √3 आप लोग जानते हैं कितना क्या हो जाएगा, टेन की किस वैल्यू के लिए √3 होता है, 60 के लिए, तो π/3 माइनस कॉट इनवर्स के अंदर नेगेटिव आया, तो कॉट इनवर्स के अंदर नेगेटिव आने का मतलब पाई में से घटाना होता है, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, पहले उस नेगेटिव को क्या कर देंगे, पॉजिटिव बना लेंगे फार्मूला से, π/3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स √3 का वैल्यू कितना होता है, π/6 होता है। अब देखिए π/3 या π/6 ऐसे ही जोड़ लेते हैं, π/3 मतलब 60 डिग्री और π/6 मतलब 30 डिग्री, 60 30 90 माइनस पाई कितना हो जाएगा, 90 माइनस 180 मतलब -π/2 के बराबर। शायद आपको नेगेटिव वाला भी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूला की ओर। अब कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से है कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, ऐसे ही सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होता है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा होता है, टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है, कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है, सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है, कोसेक सेक, इसके बाद क्या रह गया आपको, कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है। अब देखिए ये जो थीटा तभी आता है इवैल्यूएट होकर जब ये थीटा अपने रेंज में बिलोंग करे, दूसरे के रेंज में बिलोंग करेगा तब नहीं। अब ऐसा नहीं कि साइन इनवर्स साइन π/6 है, तब आप बोल सकते हैं इसको आंसर डायरेक्ट क्या होगा, ये π/6 होगा, क्योंकि π/6 30 डिग्री उसके रेंज में है, -90 से 90 के बीच में, ये 30 डिग्री बिलोंग कर रहा है, इसलिए डायरेक्ट π/6 लिख देंगे। लेकिन कभी ऐसा रहे कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 साइन इनवर्स साइन 2π/3, अब देखिए सोच के देना है 2π/3 का वैल्यू, इसका मतलब 2π/3 को हम लोग पाई का कितना होता है वैल्यू 180/3, 3 से 60 जा मतलब 120 डिग्री, और 120 डिग्री इसमें लाई ही नहीं करता है क्योंकि -90 से 90 के बीच में 2π/3 नहीं आएगा, तो आप डायरेक्ट 2π/3 नहीं लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या ट्रिग्नोमेट्रिक का जो हम लोग चेंजिंग रूल पढ़े हुए हैं उसको रिड्यूस करेंगे अपने रेंज में, तब उसका आंसर देंगे। तो ये आप फॉर्मूला पहले लिख लें, साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा के इक्वल, ये सब के लिए ऐसे ही होता है, लेकिन ये थीटा सब अपने अपने क्या होना चाहिए, रेंज में बिलोंग करना चाहिए, और रेंज आपको याद करने का तरीका बता दिए। आइए एक दो क्वेश्चन से आपको हम समझाते हैं।
क्वेश्चन है जैसे साइन इनवर्स साइन 2π/3, तो आपको तो हम बोले हैं कि इसको देखकर ये अपने रेंज में रहता भी आप 2π/3 नहीं लिख सकते हैं, तब क्या करें अब? तो इसके लिए आप बेसिक रूल आपको आना चाहिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को चेंज करने का। तो 2π/3 को बताइए ऐसा लिख सकते हैं साइन पाई माइनस π/3। साइन इनवर्स इसको जो है, क्योंकि ये तो साइन ही रहना चाहिए, साइन इनवर्स साइन ही रहेगा तभी कुछ लिख सकते हैं हम लोग, तो साइन को साइन ही रखना है, ठीक। तो 2π/3 कैसे आएगा? तो पाई में से अगर हम लोग π/3 को घटा दे तो आप देखिए 3π माइनस पाई 2π/3 हो जाएगा ना। इसको जब करेंगे आप लोग तो 2π/3 ही होगा। अब यहाँ फॉर्मूला काम कर जाएगा 11th क्लास का, साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है π/3। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, साइन पाई माइनस थीटा कितना हो जाता है? साइन थीटा। अगर मेरा ट्रिक आपको पता होगा 11th क्लास में बताए हुए हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है। तो यहाँ देखिए 0 इधर क्या होता है? 0 2π 4π 6π, मतलब इधर पाई होता है, इधर क्या होता है? ओड पाई होता है, पाई 3π 5π 7π, मतलब ओड मल्टीपल ऑफ पाई, इधर इवन मल्टीपल ऑफ पाई। और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जैसे साइन कॉस टेन कुछ भी हो, इस लाइन के रिस्पेक्ट में कभी भी चेंज नहीं, साइन साइने में रहता है। और जो एंगल रहेगा वो अपना क्वाड्रेंट के हिसाब से हम लोग लगा देते हैं कि किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, पता होगा आपको। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन कोसेक, थर्ड में टेन कॉट और फोर्थ में कॉसेक पॉजिटिव होता है। एक क्वेश्चन नंबर 2 है कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। अब इसको निकालना है, तो अब डायरेक्ट पहले इसकी रेंज को देख लेंगे, क्या डायरेक्ट 7π/6 लिखा जा सकता है या नहीं। देखिए 7π/6 पाई से बड़ा हो जाएगा क्योंकि 6 से भाग लग जाएगा, तो इसका मतलब 0 और पाई, क्योंकि कॉस इनवर्स करेंगे 0 से 180 के बीच में ही है, तो ये नहीं लिख सकते हैं डायरेक्ट 7π/6 नहीं लिख सकते। तो इसको छोटा करने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो कॉस इनवर्स इसको लिख सकते हैं कॉस, ये पाई से बड़ा है ना, तो पाई प्लस 7π/6 है। तो ऐसा कीजिए, देखिए इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, पाई प्लस π/6 भी लिख सकते हैं। इस 7π/6 को हम लोग लिख दिए पाई प्लस π/6। देखिए ना 6 पाई प्लस पाई 7π/6। अब देखिए आप कुछ रूल लगाइए, कॉस इनवर्स कॉस पाई में जोड़े हैं तो आपको पता होगा पाई वाली लाइन किधर होता है? ओड मल्टीपल ऑफ पाई इधर होता है। उसमें कुछ ऐड हुआ है, तो ऐड हुआ है तो इस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? ऐड शुगर 2, तो 10 होता है पॉजिटिव, 10 और कॉट, तो कॉस नेगेटिव होगा तो नेगेटिव लगा दिए पीछे, और ये क्या हो जाएगा? माइनस कॉस पाई एक्स। अब देखिए, अब ये नेगेटिव कॉस पाई/x आया, तो आप ये नहीं डायरेक्ट आप लगा दीजिएगा फॉर्मूला सर कॉस इनवर्स कॉस, आगे में जो है वो लिख दीजिए π/6, क्योंकि इस नेगेटिव को हटाना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला में माइनस यहाँ नहीं होता है। ये तो रेंज में है लेकिन इस माइनस को हटाएंगे, तो इस माइनस को हटाने के लिए हम लोग देखिए क्या करते हैं। ये माइनस कब हटेगा? जब इस एंगल को, आपको पता होगा कि कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है। अगर मान लीजिए पीछे माइनस आ जाए, और साइन कोसेक में तो पीछे माइनस नहीं लगता, 180 में से हम लोग घटाते हैं तो पीछे माइनस नहीं आता है। किस फॉर्मूला में? साइन में साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन ए थीटा होता है, मतलब साइन में और कोसेक में माइनस पीछे नहीं आता है, लेकिन बाकी कॉस सेक टेन कॉट में क्या होता है? माइनस आ जाता है। तो अगर कॉस के पीछे माइनस है तो आप क्या कर सकते हैं, उस एंगल को आप एक बार 180 में से घटा दीजिए, तो ये माइनस पहले से है, इसको कॉस पाई माइनस π/6 कर दीजिए, तो एक माइनस और आ जाएगा, तो इसको क्या कर देगा? प्लस, क्योंकि पाई में से घटा दिए। तो कितना? कॉस इनवर्स कॉस कितना हो गया? 5π/6। अब देखिए तो ये रेंज में है 0 से पाई के बीच में ना 5π/6 आएगा, क्योंकि 6 पाई होता तब पाई तक पहुंचता है, इसका मतलब इससे छोटा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 5π/6 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन एक और, अगर मान लीजिए आपको ऐसा है टेन इनवर्स टेन 3π/4 है, तो आप डायरेक्ट नहीं, जो फार्मूला आप ठीक है टेन इनवर्स टेन सर 3π/4 लिख देते हैं। पहले देख लीजिए इसका वैल्यू कितना होता है, 3π/4 नहीं लिखाएगा डायरेक्ट, क्योंकि 3π/4 कितना के इक्वल है 135 डिग्री का, और 10 का रेंज कितना होता है -90 से 90, और ये 135 बड़ा है तो इसको छोटा करेंगे हम लोग। तो 10 इनवर्स छोटा करने का रूल बताए हैं, 3π/4 है, तो बताइए इसको क्या कर सकते हैं, पाई में से घटा सकते हैं π/4, या तो पाई से बड़ा होगा या तो पाई से छोटा होगा, इसके बाद हम लोग फार्मूला लगा लेंगे। ये 10 इनवर्स है 10 पाई माइनस π/4, बताइए पाई के रिस्पेक्ट में अब क्या है, पाई वाला तो डायरेक्ट फार्मूला आपको याद होगा, 10 180 माइनस थीटा क्या होता है -10 π/4, सिर्फ किसमें पाई माइनस थीटा, साइन में और कोसेक में जो होता है माइनस पीछे नहीं आता, लेकिन 10 पाई माइनस π/4 180 के रिस्पेक्ट में घटता है तो नेगेटिव लेकर आता है। अब इस माइनस को भगाएंगे कैसे, तो देखिए इस माइनस को भगाने के लिए आपको पता होगा कि 10 माइनस थीटा क्या होता है -10 थीटा होता है, मतलब अगर पीछे माइनस लगा है तो इस माइनस को आप इसके एंगल में ले जा सकते हैं, तो एंगल में ले जाइए, तो 10 इनवर्स 10 इसके एंगल में आ गया कितना -π/4, तो आप बताइए अब आंसर 10 इनवर्स 10 जो आगे में रहेगा वो, तो आंसर कितना हो जाएगा -π/4। आप देखिए -45 डिग्री -90 और 90 के बीच में ही होगा, इसलिए इसका क्या हो जाएगा आंसर -π/4। इतनी सा है 10 इनवर्स 1 है प्लस कॉस इनवर्स -1/2 है प्लस साइन इनवर्स -1/2 है। तो देखिए 10 इनवर्स 1 तो डायरेक्ट हम लोग जानते हैं 45 डिग्री का होता है, तो π/4। देखिए कॉस इनवर्स के अंदर माइनस आया, जैसे ही माइनस आया तो समझ गए इसको पहले प्लस करेंगे, प्लस करने के लिए देखिए 1/2 प्लस बन गया, पाई में से घटाना पड़ता है, और साइन इनवर्स में माइनस रहता है तो प्लस, इसको डायरेक्ट माइनस क्या हो जाता है पीछे हो जाता है। आपको ये याद रखना है कॉस से कॉट, इस तीन में पाई में से घटाना पड़ता है, बाकी माइनस पीछे ही आ जाता है। तो π/4 प्लस पाई, कॉस इनवर्स 1/2 किसका वैल्यु होता है कॉस 60 का ना, तो π/3, साइन इनवर्स 1/2 तो π/6। अब देखिए कौन कौन वैल्यू, π/4 है प्लस पाई है, π/3 60 डिग्री, π/6 30 डिग्री, इसका मतलब -π/2, π/4 प्लस कितना हो जाएगा ये π/2, 2 4 कितना हो जाएगा ये 4 हो गया, पाई प्लस 2 पाई, इसका मतलब आंसर कितना आएगा 3π/4।